पार्ट आपके कितने 14 तक हो चुके हैं। ये 15 पार्ट है क्योंकि 14 पिछले वीडियो में करा दिए थे। अब ये 15 पार्ट आपके घर के लिए 3 प्रश्न दिए जाते हैं, ये आपको बताना होता है कमेंट बॉक्स में। अब देखिए जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम्पी का खुला संग्राम कहाँ है? कर्नाटक में। अब हम्पी आ गए तो हम्पी किस नदी किनारे है? ये है तुंगभद्र नदी किनारे। तुंगभद्र किसकी सहायक नदी? कृष्णा नदी की। सहायक नदी कौन है? कृष्णा। हम्पी के किसकी राजधानी थी? विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक का, देखो ये लिखा हरिहर बुक का 1336 में, ये तो नीचे बता देंगे। अब आ गया कि हम्पी मतलब जो है ये कितने 50 रुपए के नोट में है, एक रथ बना है हम्पी का। अब 50 रुपए में नोट आ गया तो नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर को। अब आ गया कि देखो नए नोट बने थे तो 100 रुपए के नोट में कौन है? रानी का बाव है। 200 रुपए के नोट में कौन है? सांची का स्तूप है, अशोक ने बताया था, मध्य प्रदेश में। 500 रुपए के नोट में लाल किला है, किसने? शाहजहां ने बनवाया था। कहाँ? दिल्ली का। और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। और देख लीजिए 2000 के नोट में मंगलयान है। कौन? मंगलयान। अब मंगलयान पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। कौन? जो 2000 का नोट है मंगलयान। देखिए ये सूर्य है, ये शुक्र है, शुक्र नहीं सॉरी, ये है बुध, और ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, और मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम है, आपको याद करने हैं। चलिए अब हो गया कर्नाटक। अब कर्नाटक को मैसूर, इसका प्राचीन नाम था मैसूर। ये मैसूर से कर्नाटक कब बना? ये आपको ये चीज़ें सब डालनी होती है, आप कम डालते हैं। तो ये कब बना? ये बना था 1973 को, ये आपको पता होना चाहिए। और बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन वैली, भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है कि हम्पी का खुला संग्राम कहाँ है? हम्पी का, सॉरी ये तो हो चुका। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। इससे कौन सी बीमारी? मसूड़ों में खून निकलना। और देखिए विटामिन ए में कौन? रतौंधी यानी आंखों से संबंधित। विटामिन बी बेरी। विटामिन सी तो बता चुके, एस्कर्बिक एसिड जो मसूड़े होता है। विटामिन डी रिकेटस। और विटामिन ई होता है मतलब ये एक तरीके से मान लो जनशक्ति में कमी। और विटामिन के का होता है रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। बी का थायमिन। सी का एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टिकोफेरॉल। और विटामिन के का फ्लोक्विनोन। ये पता होना चाहिए। और विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलर ने। इसकी भी मैकुलर ने। सी की हॉलकट ने की थी। और डी की किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। ये अब इतने विटामिन पता नहीं। और बी और सी सिर्फ जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए आगे देखिए, अब आगे बौद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी पड़ता कहाँ? नेपाल में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ रुपए चलते हैं, ये आपको पता। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। कहाँ पे? कुशीनगर देवरिया में। कब? यूपी में पड़ता है ये। 80 वर्ष की आयु में हो गई। इनकी माता का नाम था माया देवी। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन शाक। और इनकी माया देवी की मृत्यु हो जाने के कारण दूसरी माँ कौन थी? प्रजापति गोमती। इनका लालन पालन पोषण प्रजापति गोमती ने किया था। और पहली माँ थी जिन्होंने इनकी जो बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे देखिए, सात ताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। अब ठीक, सात ताल झील उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बेसिक अभी आपको बिल्कुल डिटेल में सब मिल जाएगा नीचे। चलिए आगे देखिए, अब देखिए क्यों विजयनगर? क्योंकि हम्पी आपके घर के लिए प्रश्न दिया था, तो हम्पी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ले लिए। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर। कब बना? 1336 में। विजयनगर की यात्रा करने किसने की थी? तो निकोलो कॉन्टी ने की थी। किसने? निकोलो कॉन्टी ने। ये आता है इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब कहाँ के थे ये भी आता है, इटली को। कब आए थे? 420 में। अब इटली आ गया तो इटली की राजधानी और मुद्रा पता होना चाहिए। वहाँ की राजधानी रोम है और मुद्रा का है यूरो है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आई कि 1336 क्योंकि 1336 ये है। 1236 इसलिए कि क्योंकि ये थोड़े मैच करते हैं तो अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए 1336 को कौन शासका राजगद्दी पर बैठी थी? रजिया सुल्तान। क्योंकि पहली शासका मुस्लिम पहली शासका थी जो राजगद्दी बैठी थी। अब देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश की थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? पेनुकोंडा थी। क्या थी? पेनुकोंडा। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए,
अब विजयनगर की स्थापना किसके किसके जब सुल्तान के शासनकाल में हुई, तो कौन, मोहम्मद बिन तुगलक था जब विजयनगर की स्थापना हुई थी, इसलिए इसको लिया है। अब विजय मोहम्मद बिन तुगलक आ गए, तो सन की पागल सुल्तान किसे कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इसका उपनाम जूना खां था, ये याद रखना, जूना खां। भारत के प्रथम सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ का था, मोरक्को का। अब मोरक्को आ गया, तो मोरक्को की राजधानी पता होना चाहिए। चलिए, मोरक्को से आए थे ये, तो मोरक्को की देश की राजधानी मतलब रावत है, वहाँ की मुद्रा मतलब राजधानी क्या है, रावत है, मुद्रा दिरहम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इल्तुतमिश को क्यों लिखा, क्योंकि अभी रजिया सुल्तान उसकी बेटी थी इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2-4 ले लिए हैं। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। तो इन्होंने करवाया, तो नींव किसने रखी थी, कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें लाख बख्श भी कहा, मतलब दान बहुत दे देते, तो इसे लाख बख्श भी कहा जाता था इन्हें। अब बात आ गई कुतुब मीनार की, मतलब कहाँ गया, ये हो गया। कुतुब मीनार निर्माण किसकी याद में या स्मृति में बनवाया गया था, बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, फिट में पूछी जाए 288 फिट है, और मीटर में पूछी जाए 73 मीटर है। दोनों पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, इसलिए याद करना। और ऑप्शन में जैसे फिट में पूछा है तो मीटर वाला जरूर दें, क्योंकि आप मीटर ध्यान नहीं दोगे। कुतुब मीनार यूनेस्को धरोहर में कब शामिल हुई, 1993 में। कब शामिल हुई, 1993। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब क्या आ गया, बात ये है कि इसे क्यों लिया यूनेस्को को, क्योंकि यूनेस्को यहाँ आ गया था, ये देखिए, इसलिए लिया कि यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को ऐसी मतलब संस्था है जो अच्छे अच्छे स्थल होते हैं उनको बचाना है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस है। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। अब फ्रांस आ गया, फ्रांस की स्थापना मतलब यूनेस्को की, सॉरी ये तो इसी है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। अब फ्रांस में एफिल टावर भी है, ये आपको याद। पेरिस किस नदी के किनारे, आगे मिल जाएगा। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी किनारे। और भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी लिया है। अब देखिए, इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि एक यूनिसेफ है, यूनेस्को है, उसमें यूनेस्को में क्या होता है कि स्थलों को रखा जाता है। यूनिसेफ में बच्चों को मतलब देखभाल के लिए किया जाता है। मुख्यालय का न्यूयॉर्क है। ये मतलब कब इसकी दिवस भी मनाया जाता है, 11 दिसंबर को इसको दिवस में। अब दिसंबर आ गए, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, नौसेना अध्यक्ष करमबीर सिंह है। और देख लीजिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अमेरिका आ गया, क्योंकि अमेरिका की न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका में, यूएसए में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। अमेरिका की मुद्रा डॉलर। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। कितने खिलाड़ी, 9। अब 9 खिलाड़ी आ गए हैं। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5। वॉलीबॉल में 6। और देखिए पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, कबड्डी, खो खो में 9, कबड्डी में 7, ये आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और देख लीजिए, और जो वाशिंगटन डीसी है पोटोमेक नदी किनारे है, कौन, और एक और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी, कहाँ, सैन फ्रांसिस में। चलिए आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद एक तरीके। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, चोगन खेलते समय घोड़े से गिर गए, ये निपट गए। चलिए आगे देखिए, अब आगे कनिक्स, क्योंकि अब थोड़ा और ये इसको अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि 14 पार्ट हो गए, इसमें किसी की नहीं लिया, तो इसलिए कनिक्स को ले लिया। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे, कनिक्स थे। अब ये कब बने थे, गद्दी बैठे 7800 ईसा पूर्व में। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर। फिर उन्होंने बदल के दूसरी राजधानी क्या रखी, मथुरा कर दी थी। शक संवत किसने चलाया, कनिष्क ने। कब, 78 ईस्वी में। और जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो अपनाया गया है, इन्हीं के द्वारा अपनाया गया है। किनके, इनके द्वारा। शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का है, शक संवत है, ये आपको पता। और शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। अब आगे देखो संवत, तो संवत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। विक्रम संवत की चालू किसने किया था, 97 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान आया था, फयान चीनी यात्री फयान आया था, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय में। अब
हमने दोनों बताए कि जब फयान आए तो हर्षवर्धन के शासनकाल में एक लोग और आया था, हेनसांग, ये आपको पता होना चाहिए, हेनसांग और आए क्योंकि ये दोनों चीनी यात्री थे इसलिए। चलिए आगे देखिए, ये हो गया। अब देखिए ये क्यों विक्रम संवत होते, गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 300। अब ये याद रखना, ये 57 ईसा पूर्व है, ये 57 ईसवी है, इस पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये अलग है। क्योंकि ईसा मसीह के पहले चलते थे, जब उनका जन्म हो गया तो ईसवी चलने लगा था इसलिए। अब देखिए हिजरी संवत की चालू कब हुआ? 622 ईसा। क्यों चालू हुआ? क्योंकि जो मोहम्मद साहब थे वो मक्का से मदीना की ओर गए थे। कहाँ गए थे? मक्का से मदीना, इसलिए हिजरी संवत चला था। चलिए आगे देखिए, अब किसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है? तो कनिष्क को। अशोक ने किसकी स्थापना करी थी? श्रीनगर की, ये याद रखना। अब अशोक आ गए, अशोक का सांची का स्तूप है, किसने बनवाया? अशोक ने। ठीक, अशोक आ गए। अब अशोक सांची के स्तूप कितने? 200 रुपये के नोट में अभी बता चुके हैं ऊपर। और अशोक ने एक कलिंग का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। इसी युद्ध में इन्होंने कह दिया था कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने बहुत मरते हुए आदमियों को देखा, तो वो उन्होंने शिलालेख 13 में ये बात कही थी। तो ये याद रखना, कभी पूछते हैं किस शिलालेख में ये बात कही, तो 13 शिलालेख में की थी। और कलिंग जो है इसका प्राचीन नाम है तो उड़ीसा है, अब नया नाम क्या है? उड़ीसा है। चलिए आगे देखिए, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक कनिष्क के दरबार में थे। ये देखिए ये चिकित्सक थे, ये साहित्यकारक थे। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो चलो इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। ठीक, अब भारत का नेपोलियन किसे? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य जो ऊपर ऊपर बताया था। अब देखिए उत्तराखंड क्यों लिया? उत्तराखंड इसलिए लिया क्योंकि सबसे पहले ऊपर आया था 7 ताल झील, कहाँ? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं सारे ले लिए। देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जिले 13, इसकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। अब नवंबर के जितने इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो ले लिए। और 8 नवंबर को याद रखना नोटबंदी हुई थी, क्योंकि नवंबर है तो नवंबर में ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको ले लेना। अब क्योंकि 4 ही दिवस थे इसके, तो देखिए बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी भारत का क्या है? मोर है, ये तो पता है। लेकिन कब अपनाया गया है? 1963 को अपनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए उत्तराखंड में बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, हरिद्वार, ये सब किस राज्य में पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। सीधे पूछ देते हैं बद्रीनाथ किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। काबनेट नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं, क्योंकि अलग से क्वेश्चन इसलिए उसी में जोड़ दिया तो आपको ज़्यादा नॉलेज हो। फूलों की घाटी किस राज्य? ये पेपर में आ चुका है ग्रुप डी में, इसलिए इसको भी लिया है। तो उत्तराखंड में। इसमें राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 है, ये आपको पता। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये तो भाई बहुत फेमस है, इसको भी याद रखना है, उत्तराखंड में है। टेहरी बांध किस राज्य में? अरे तुम्हारी, ये तो सबसे ज़्यादा ही है, ये इससे भी ज़्यादा टेहरी बांध, क्योंकि सबसे ऊंचा बांध है, इसलिए ये कहाँ? उत्तराखंड में भागीरथी पर है। और सबसे लंबा बांध कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नदी हम बता दे रहे हैं, महानदी पर है, और आपको बताना है कहाँ पर है। ये देखिए समझ लीजिए, टेहरी बांध ऊंचा होता है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन रहता है। और हम जो बांध पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं सबसे लंबा बांध। लंबा बांध यानी ऐसे होता है, और टेहरी बांध ऊंचा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन लंबा कौन ऊंचा। तो ये ऐसे याद रखो, सबसे ऊंचा यानी ऊपर कौन है? टेहरी बांध है। और सबसे लंबा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस नदी पे? महानदी पर है। चलिए आगे देखिए, कर्नाटक का प्राचीन, क्योंकि ऊपर अभी बताया था, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? मैसूर। कब बना? 1973 में इसका नाम मैसूर से बदल के कर्नाटक कर दिया, नाम बदल कर कर्नाटक रख दिया गया। मैसूर, अब देखो मैसूर आया तो मैसूर के इंपॉर्टेंट जितने, जो मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। किसे? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को कहा जाता। इसके पिता कौन थे? इनके टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली थे। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैसूर में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी होती है उत्पादन। चलिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 में, और
ठीक 1799। इनकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु की भी 1799 में। ये इतना दिवस नहीं, इतने ये बहुत इम्पोर्टेंट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कितने जिले? 30 जिले। इसकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी और नवंबर के सारे अभी दिवस करा दिए हैं। तो अब चलो ठीक है, नवंबर के दिवस हैं जितने देख लो एक बार। देखिए, एक आता 19 नवंबर जल संरक्षण दिवस, और एक आता है 14 नवंबर बाल दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर 1963 में अपनाया गया था। कर्नाटक का लोक नृत्य का यक्षगान है। किसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है? ये ऊपर बता चुके। बेंगलुरु को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को। भारत का बगीचा बेंगलुरु। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। चलिए आगे देखिए। अब कर्नाटक के गांधी किसे कहा जाता है? तो सदाशिव राय को। गांधी जी, गांधी जी आ गए। गांधी जी कहाँ पढ़ाई पढ़ने गए थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी मुद्रा रैंड वहाँ की मुद्रा है। और दक्षिण अफ्रीका, इसकी 3 राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी? 3 राजधानी है। एक केप टाउन, देखो, एक केप टाउन है, पिटोरिया है, ब्लोमफॉन्टेन है। ये 3 राजधानियाँ हैं। चलिए आगे देखिए, ये हो गए। और देख लीजिए गांधी जी के। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। और गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नहीं सॉरी, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। लेकिन अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल कहाँ के थे? ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ये थीम्स नदी किनारे स्थित है। यहाँ पाउंड चलते हैं, और पाउंड एक राज्य में और चल रहे हैं, दक्षिण सूडान में। ये 2011 में स्वतंत्र हुआ था। और ये एक ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 93वां सदस्य भी है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, रहने दो यार, कहाँ के मारे किधर पहुँच जाएंगे। चलिए इधर ही रहे, वीडियो में तो ज़्यादा सही रहेगा। विश्व में सबसे बड़ा गुंबज, तो गोल गुंबज कहाँ पड़ता है? बीजापुर में पड़ता है। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1924 में, बिलग्राम में। अब बिलग्राम पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। चलिए और कुछ हैं? अभी हैं थोड़े बहुत, और देख लीजिए। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? वो भी कर्नाटक में पड़ता है। नारहौल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। इसका प्राचीन नाम क्या था? मैसूर। मैसूर से कर्नाटक कब बना गया? 1973 में। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम। इसकी राजधानी रंगपट्टनम ही थी। चलिए और देखिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, पार्ट 16 कमिंग सून रहेगा। आप रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और आज इस बार आपके घर के लिए प्रश्न नहीं दिए गए हैं, क्योंकि आपको अब कमेंट बॉक्स में जो पिछले थे, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं देते, इसलिए आज नहीं दिए। अब आप पिछले वीडियो का उत्तर देंगे तो ही आप लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। और रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।